नमस्कार प्रिय दर्शकों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं एक ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आया हूँ। एक गिलहरी और शेर की कहानी, जो आपको बहुत बड़ी सीख देती है। इसलिए प्रिय दर्शकों, हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि आगे की वीडियो आप तक पहुँच सके। एक जंगल में एक शेर रहता था। उसके पास एक गिलहरी काम करती थी। गिलहरी बहुत ही मेहनती थी। वह अपना हर काम बड़ी ईमानदारी और मेहनत से वक्त पर पूरा करती थी। गिलहरी जरूरत से ज़्यादा मेहनत करके भी बहुत खुश थी, क्योंकि उसके मालिक जंगल के राजा शेर ने उसे कार्य पूरा करने के बदले 10 बोरे अखरोट देने का वादा किया था। गिलहरी यह सोचती थी कि 10 बोरे अखरोट पाकर उसका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। फिर उसे कभी भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काम बहुत लंबा था, बावजूद इसके भी गिलहरी नित्य काम को पूरा करने में लगी रहती। काम करते करते जब गिलहरी थक जाती और वह सोचती पेड़ की छाया में थोड़ा आराम कर लूं, परंतु वह रुक जाती। उसे उसी क्षण याद आता कि शेर उसे 10 बोरे अखरोट देगा, और उसे अखरोट तभी मिलेगा जब वह काम को पूरा कर लेगी। यही सोचकर वह फिर से काम पर लग जाती। जब वह अपने जैसी गिलहरियों को पेड़ पर दौड़ दौड़ कर खेलते देखती, तो उसका भी मन करता कि वह भी खेले, अपने दोस्तों के साथ समय बिताए, उनके साथ मिलकर पेड़ के मीठे मीठे फलों का स्वाद चखे और सबके साथ पेड़ की छाया में बैठकर आराम करे। परंतु जब उसे 10 बोरे अखरोट की याद आती, तो वह रुक जाती और अपने मन को बटोर कर फिर से अपना काम करना शुरू कर देती। वक्त बीतता गया। आखिर वह दिन आ ही गया जब गिलहरी ने अपने काम को पूरा कर दिया। जंगल का राजा शेर ईमानदार था। शेर ने अपने वादे के मुताबिक गिलहरी को 10 बोरे अखरोट दे दिए और उसे आज़ाद कर दिया। मेहनत का फल पाकर गिलहरी बहुत खुश हुई, परंतु अगले ही पल वह उदास हो गई और बोरे के पास बैठी सोचने लगी, ये अखरोट अब मेरे किस काम के? काम कर कर के मेरे दांत तो घिस चुके हैं, मैं भला इन्हें खाऊंगी कैसे? मैं अब बूढ़ी भी हो गई हूँ। खेलने कूदने के दिनों में मैं काम करती रही, यह सोचकर कि 10 बोरे अखरोट पाकर मेरा भविष्य अच्छा हो जाएगा। मैं आराम से ज़िंदगी गुजारूंगी, परंतु अब ज़िंदगी ही शेष नहीं बची तो मैं इनका क्या उपयोग कर पाऊंगी? मैं कितने दिन इन्हें खा पाऊंगी? मेरे बाद तो कोई और ही इसे बिना किसी मेहनत के ले जाएगा। यह आज की कहानी के मनुष्य जीवन की हकीकत बयां करती है। इंसान अपनी इच्छाओं का त्याग करके अपनी पूरी जिंदगी नौकरी और व्यापार करके धन कमाने में बिता देता है। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे अपने भविष्य की चिंता होती है। इसलिए वह दिन रात केवल धन कमाने के बारे में ही सोचता रहता है। कोई इच्छा मन में आती भी है तो उसे टाल देता है। कभी घूमने जाने का मन करता है तो बाद में जाएंगे, ऐसा सोचता है। जब तक शरीर में उमंग रहती है, तब तक वह अपने भविष्य को बनाने में गंवा देता है। ऐसा भविष्य जो सिर्फ एक कल्पना मात्र है, जिसे कभी उसने देखा तक नहीं। वह यह भी जानता है उसका जीवन उतना लंबा है भी या नहीं, परंतु फिर भी उसे सदैव कल की ही चिंता लगी रहती है। वक्त बीतता जाता है और वह व्यक्ति एक दिन बूढ़ा होकर अपने काम से रिटायर हो जाता है। जीवन भर उसके द्वारा अपनी इच्छाओं को मारकर कमाया हुआ धन बैंक बैलेंस के रूप में पड़ा होता है। अब उस अवस्था में उसका शरीर भी उस धन के सुख को भोगने की क्षमता खो चुका होता है। अक्सर यह भी देखने को मिलता है कि उस व्यक्ति के द्वारा कमाए गए धन पर उसका अधिकार भी विलुप्त हो चुका लगता है, क्योंकि उस धन का दावेदार कोई दूसरा होता है। मतलब बच्चे बड़े हो चुके होते हैं। अब उन बच्चों को कभी इस बात का अंदाजा लग पाएगा
कि बैंक बैलेंस के लिए कितनी तकलीफें सहनी पड़ी होंगी, कितनी इच्छाओं को मारना पड़ा होगा, कितने सपने छोड़ने पड़े होंगे, कितने दिन भूखे भी बिताने पड़े होंगे। शायद इसका एहसास उन्हें कभी नहीं होगा। तो फिर क्या फ़ायदा ऐसा धन का, ऐसे बैंक बैलेंस का, जिसे कमाने के लिए एक व्यक्ति अपनी पूरी ज़िंदगी गंवा देता है और बदले में उस धन का उपयोग भी नहीं कर सकता। इसलिए सदैव आज को जिएं, क्योंकि दुनिया का कोई भी अमीर से अमीर व्यक्ति भी कभी बीते हुए वक्त को खरीद नहीं सकता। इसलिए आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, बहुत अच्छे हैं। सदा खुश रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। आज की इच्छा को कल पर न टालें, आज को जिएं। तो प्रिय दर्शकों, कैसी लगी आज की हमारी कहानी? तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।